जय हिंद साथियों, आप सभी का रवि जिस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में स्पीडी किताब का वन लाइनर करंट अफेयर को देखेंगे, जो विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन हरित टैक्स, जिसको हरित उपकर का नाम दिया गया है, लगाना शुरू किया है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन डी उत्तराखंड। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तब वो है किसका? यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं को 26 में आमंत्रित किया गया है। छठा, भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास, जिसको हम बिनबैक्स के नाम से जानते हैं, कहाँ हुआ? तो वो कहाँ हुआ? तो हनोई। कहाँ पर? हनोई। चौथा प्रश्न है, किस सुपरस्टार को उसकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? तब वो थे रजनीकांत। कौन? तो रजनीकांत साहब। गोवा में होने वाले 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFFI में कंट्री फोकस देश कौन था? तो कंट्री फोकस की बात किया जाए तो वो था कौन सा? जापान। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किन दोनों देश के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 हुआ? तो गरुड़ होता है किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण किया? तो वो बने सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। नंबर 7 है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ हुआ? तो वो था कर्नाटक के बेलागामी में। कर्नाटक बेलागामी। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील के बेलम में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? वो थीम था क्रियान्वयन, समावेशन और नवाचार। ऑप्शन सी। किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम, अमेरिका में होने वाले वार्षिक सैन्याभ्यास मलाबार 25 में भाग लिया? तो बोल लेता है INS सहाद्री। कौन सा? तो INS सहाद्री। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 247 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल किया? तो 202 सीटों पर जीत हासिल किया। उड़ीसा के किन दो समुद्री तटों को वर्ष 25-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो वो है सुनापुर और पुरी समुद्र तट। सुनापुर और पुरी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के लिए निर्देश दिया है? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका झारखंड। कहाँ पर? तो झारखंड में दिया गया है। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र को टुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया? तो वो था सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित इस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया? तो वो है न्यूमा एयरबेस को। कहाँ पर? न्यूमा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है,
संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो है पंजाब। कौन सा? तो पंजाब। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो है पलक मुछाल। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बॉश द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसको शॉर्ट में GCRI कहा जाता है, में भारत का स्थान पूछा गया है। भारत का स्थान कौन सा है? तो 15वें नंबर का। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भारत 15वें नंबर पर आता है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो वो है महाराष्ट्र। पिछले बार भी महाराष्ट्र, इस बार भी महाराष्ट्र है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेनाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो वो है थार रेगिस्तान, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड अस्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो वो है फ्लेश के लिए, फ्लेश। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनाचांगलू दू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा देश है? भूटान। कहाँ पर? तो भूटान। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है शेखा अल नैवेस को। शेखा अल नैवेस। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जिसको COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो COP32 की मेजबानी अदिस अबाबा को दिया गया, जो कहाँ पड़ता है? इथोपिया, अदिस अबाबा। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो घोषित किया गया किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सिक्किम। उससे घोषित किया गया है। 28 नंबर है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? तो वो है कौन सा है? अर्धसैनिक बल BSF, भारतीय सुरक्षा बल। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो वो है कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई है कितना? ये तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो हो गए से 164। हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम ने जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाजी कौन बनी? तो वो बनी है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वाइब कोडिंग को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। अगला है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तब वो है INS इशक। INS इशक, इच्छक। उर्वरक निर्माता पारादीप
फॉस्फेट लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया किसको? राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया अपना ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो बने हैं जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है? तो किस राज्य के? तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 25 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? भारत सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो वो है रोहिणी नीलेकनी। नीलेकनी रोहिणी नीलेकनी। अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो वो है गजाला हाशमी। गजाला हाशमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो वो है नेक्सकार 19। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 26 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर सी। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 25 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो वो है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो बना है SBI। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक SBI बना है। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन सा? तो मालदीव। कौन सा? मालदीव। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हराने वाले थे किसको? दक्षिण अफ्रीका को हरा कर ये जीता गया है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? उसका नाम क्या है? तो CMS-03। 45 का 2 CMS-03। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य इसे घोषित किया गया है? तो बोल रहा भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य इसे घोषित किया गया है? तो वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वो है अटल नगर नया रायपुर। अटल नगर नया रायपुर। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? तो वो है आपका लखनऊ। कौन सा? तो लखनऊ। किसे वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने वोमेन ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर बी। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है जयंत विष्णु नालिकर को। जयंत विष्णु नालिकर। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 एपीसीएस कहाँ आयोजित किया गया है? तब वो है आपका दुबई में। कहाँ पर? तो दुबई। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो जो नया नाम रखा गया है वो है छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उसके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जो जेम्स एंडरसन थे वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियान कुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो बताइए किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियान कुंडी नींबू को पहली बार यूके को निर्यात किया गया है? तो वो है कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उसके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा किया है? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है कल्याण सिंह। हाल ही में भारत ने किस 20 चैंपियन टीम को हराकर कोंगनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो वो है अर्जेंटीना। कौन सा? तो अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो वो हो जाएगा आपका 2026 को। आने वाले साल को जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 19 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो वो है दिशा सुधाकर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? जो कुछ दिन पहले मोथा जो चक्रवात आया था पूछा गया उसका नाम किसने रखा था? तो मोथा थाईलैंड था। इसमें भी था थाईलैंड। कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो है लिस्ते तिमोर। कौन सा? तो लिस्ते तिमोर। अगला प्रश्न 61 है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो किया गया है अभिनव बिंद्रा को। किसे? अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है शांता रंगास्वामी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बन गया है। शांता रंगास्वामी। बोला जा रहा है भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? उसका नाम था अजीत और अपराजित। अजीत और अपराजित। हाल ही में किस भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की गई है? तो किसे दिया गया है? वो है नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात को दिया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो वो देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा? तो चीन।
अगला यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार साखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाध्यबेली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। 69 में है भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है मैत्री 2। कौन सा? तो मैत्री 2। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राज्य जो बना है वह है कर्नाटक। कौन सा? तो कर्नाटक। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो देश है मालदीव। कौन सा? तो मालदीव। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वो है अदानी ग्रुप, मतलब अदानी इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर सी। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से इसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको, डोनाल्ड ट्रंप को। किस देश की मारिया कोरिनो मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है, मतलब किस देश के व्यक्ति थे जो दिया गया? तो थे वेनेजुएला को। वेनेजुएला। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया किसे? दीपिका पादुकोण को। तो आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो कहाँ पर हुआ है? गोवा, पणजी में। कहाँ पर? तो गोवा, पणजी में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो वो है भावना चौधरी। कौन सी? तो भावना चौधरी को बनाया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो वो है कैलिफोर्निया, अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य इसे घोषित किया है। ठीक है, कैलिफोर्निया। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो शुरू किया गया है असम में। कहाँ पर? तो असम में। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बना? तो मदरसा बोर्ड कहाँ पर समाप्त किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो वाला राज्य बन गया है? तो जो बिहार बना है वो 12वें नंबर का राज्य बना है। इससे पहले 11 राज्य मेट्रो चल रही थी, बिहार बना 12वें नंबर का स्टेट। बोला किस परियोजना के तहत बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो वो हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक के
द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट हिमांक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो वो किया गया है मखाना को। किसे? मखाना को। बिहार का मखाना फेमस। विदर्भ ने किसे 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी ट्रॉफी 25-26 का खिताब जीता? तब वो किसे हरा के जीता है? तो शेष भारत को। शेष भारत। 86 में है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? तो उसका नाम था आईएनएस एंड्रोथ। आईएनएस एंड्रोथ। एंड्रोथ जानते हैं, एक लक्षद्वीप का छोटा सा द्वीप है एंड्रोथ। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वो किया गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? तो डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो क्रिकेटर बने हैं यशस्वी जायसवाल। कौन से? यशस्वी जायसवाल। फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया? तो वो है एलन मस्क। कौन बने हैं? तो एलन मस्क। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो चीता को कहाँ रखा गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 91 है, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित शुरू करने की घोषणा किया है? तो वो है बेमागल, कर्नाटक में। बेमागल, कर्नाटक। 92 नंबर में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी है? तो वो है 150 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 150 वर्ष। बुथुकांपा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया है? तो किया गया है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। हैदराबाद, तेलंगाना। अगला है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। कौन सा? तो एम्स दिल्ली। आपका 95 नंबर प्रश्न है, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो वो है आपका शिक्षा मंत्रालय। किसने? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो जो गांव बना है वो है आपका नागर कुरनूल, जो पड़ता कहाँ पर? तेलंगाना में। नागर कुरनूल। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है चीन गुइझोउ में। चीन गुइझोउ। 98 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो वह है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ है। 99 नंबर में है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह है ओखला, नई दिल्ली। कहाँ पर? ओखला, नई दिल्ली में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिलाधिकारी तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो वो जिला बना है बालोद,
छत्तीसगढ़ कहाँ का? तो बालोद छत्तीसगढ़ का बना है। 101 नंबर प्रश्न है, चौथे विश्व भारत खाद्य चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप जीता है? तो हराया था किसको? पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो वो है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आई बीसीसीआई ने बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है मिथुन मनहास को। इसे मिथुन मनहास। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में 20 तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो वह है शीतल देवी। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 128वें नंबर का है। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? तो वो है डी वाई चंद्रचूड़ साहब। डी वाई चंद्रचूड़। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया गया है सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनेवाल। नई दिल्ली में होने वाले विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? तो वह है नितिन गडकरी साहब। कौन से? नितिन गडकरी। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग मतलब BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बने हैं रविचंद्रन अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुडा में से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो वह है BSNL का। यह है सरकारी संस्था। लोग 6 की तैयारी में है। BSNL 4G में पहुंचा है। बिहार के किस स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बिहार में जो एग्जाम होने वाला AEDO और SI का, उसके लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिहार के किन स्थलों को 2 रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो वो हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता? तो वो है बांग्लादेश को हरा के जीता। MSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो वो है 21.76%। ऑप्शन नंबर बी। 116 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये दिए गए? तो वो राज्य है अपना बिहार, जहां पर महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार की राशि दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार।
117 में है, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया? तो वो है सीरिया। कौन सा देश? तो सीरिया। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया है? वह कौन सा? महाराष्ट्र। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है कौन सा? असम। कौन सा? तो असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है मोहन लाल को। किन्हें? मोहन लाल को। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया गया है, उसका नाम है पृथ्वी टू। पृथ्वी टू। भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। किसे? आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी किया गया किसके साथ? जेप्टो के साथ। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो वह है डीआरडीओ। कौन सा? तो डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। नीरज घनयान की किस फिल्म को ऑस्कर 26 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो वह होम बाउंड। कौन सा? होम बाउंड है। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? तो वो थे जुबिन गर्ग। कौन से? जुबिन गर्ग। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो वो तोड़ा गया किसके द्वारा? स्मृति मंधाना के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो वो है कौन सा? तो मोरक्को। कौन सा? तो मोरक्को के सिस्टम का। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है? तो किसने? तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किस सम्मानित किया गया है? वो है किर स्टारमर। किर स्टारमर। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? अब देखते हैं उसके जर्सी पर जो अब लिखा जा रहा है वो है अपोलो टायर्स। कौन सा लिखा जाता है? अपोलो टायर्स। 132 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? तो वो है कौन सा? बिहार। कौन से? तो बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो है भैंसाला गांव, मध्य प्रदेश। कौन सा? भैंसोला गांव, मध्य प्रदेश। किस भारतीय जहाज नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? तो वो है कौन सा? तो आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस त्रिकंद। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए
प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू किया है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंगापुर में होने वाले 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का नया सदस्य चुना गया है? तो चुना गया है भारत को। किसे? भारत को। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो वह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्था में से किस स्थान पर है? वो है 38 नंबर पर। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिडे मास्टर कौन बनी है? तो वो है मरियम फातिमा। कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। 140 है। हाल ही में कौन सा देश 26 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो वो है अपना भारत। कौन सा? तो अपना भारत। निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली। कहाँ पर? तो नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो वो है असम। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोंडेटम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है तूतीकोरिन, तमिलनाडु। तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपि को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम में से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भारत की प्राचीन पांडु लिपि को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? उसका नाम है ज्ञान भारतम। क्या है नाम? है तो ज्ञान भारतम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा को शुभारंभ किस नाम से किया है? तो वो किस नाम से किया गया है? समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा। ऑप्शन नंबर सी। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस का थीम क्या था? तो 10वें आयुर्वेद दिवस का थीम था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। 147 में है जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? बहुत ही फेमस एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। 2 स्लैब कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 5% और 18%। बस 5% और 18%। निम्न में से किस देश द्वारा होने वाले आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 25 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो वो है कौन सा? तो आपका हो जाएगा रूस। कौन सा? तो रूस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेंचिन राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो वो राज्य हो जाएगा अपना बिहार। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किस स्थान पर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो किया गया कहाँ पर? पूर्णिया में। कहाँ पर? तो पूर्णिया में किया है। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो वो किया गया है उमरोई, मेघालय। उमरोई, मेघालय। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है फोर्ट वेनराइट, अलास्का में। फोर्ट वेनराइट, अलास्का, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो जारी किया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। डॉक्टर भूपेन हजारिका। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया है मणिपुर प्राणी उद्यान। मणिपुर प्राणी उद्यान। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन से रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो वो है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। अगला है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वो किया गया है पटना। अगला प्रश्न है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वह है गुरुग्राम। कहाँ पर? तो गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो वो है आपका सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर शुरू किया है? तो शुरू किया गया दुबई में। कहाँ पर? तो दुबई। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 26.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो किया गया उत्तराखंड। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की पहली सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? उसका नाम है नमो भारत। कौन सा? तो नमो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्रराम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुआ है? तो वो जो हुआ है वो है वाराणसी में। कहाँ पर? तो वाराणसी। दिव्यांगजन के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? एमटी विश्वविद्यालय, नोएडा। 164 में है किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिया गया किन्हें? मनमोहन सिंह को। किन्हें? तो मनमोहन सिंह को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला आरटीएल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया गया है नासिक में। कहाँ पर? तो नासिक में। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो दिया गया मोकामा से मुंगेर। मोकामा से मुंगेर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो किया गया है अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जो किया गया है वो है आदि संस्कृति, ऑप्शन नंबर
सी। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो वो है ओमान। कौन सा देश है? तो ओमान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल ने इस्तीफा दे दिया तथा जैन जी का आंदोलन? कौन सा जैन जी आंदोलन? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो वो किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। 172 है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? तो वो है इंदौर। इसे तो इंदौर MP का। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो चुने गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी। कौन? बी सुदर्शन रेड्डी। फिडे ग्रैंड सीरीज 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है खुर्जा बुलंदशहर UP। 176 में है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया हिमाचल प्रदेश को। किसे? हिमाचल प्रदेश। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीतता है? तब वह जो देश है आपका दक्षिण कोरिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता? तो वो है जैनिक सीनर। कौन थे? जैनिक सीनर। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो वो है फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है अन्नपूर्णा राय। ऑप्शन नंबर सी। 181 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रूसी वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो है एंट्रोमिक्स। कौन सा? एंट्रोमिक्स है। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु किस बंदरगाह पर किया गया? तो वो है BR चिदम्बरम बंदरगाह, तमिलनाडु, चेन्नई। हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो वो चलाया ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किया गया तिरुपति में। तिरुपति आंध्र प्रदेश। 185 नंबर में है भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेश दवा परीक्षण डोपिंग मिथेडिएजोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किया गया है यशोभूमि नई दिल्ली। कहाँ पर? यशोभूमि नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ
राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? तो वो है सिंगापुर। कौन सा? तो सिंगापुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? तो वो किया गया कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? तो झारखंड में। विश्व बैडमिंटन महासंघ WBF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो वह है कौन सा? तो भारत। अगला प्रश्न है, भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वो ग्रहण किए हैं टी टीसीए कल्याणी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कोहिमा, नागालैंड, कोहिमा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है? तो वो किया गया है विक्रम के नाम से। कौन सा? तो विक्रम। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो उसका नाम है आदि बानी। आदि बानी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दिया है? तो वो दिया गया है 100% का, मतलब 100% का। निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? तो किया गया गूगल के द्वारा। निम्नलिखित स्थान भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है नोएडा में। कहाँ पर? तो नोएडा। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो वो है NH-48 दिल्ली से चेन्नई। हाल ही में विलुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो है असम में। कहाँ पर? तो असम में। 199 प्रश्न है कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वो जो किया गया है वो है राजगीर, बिहार। कहाँ पर? तो राजगीर, बिहार। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई यूपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? वो किया गया है दुबई में। कहाँ पर? तो दुबई। सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो वो है 250 गीगावाट। 250 गीगावाट। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो वो किया गया है HAL। 203 है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $680 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है? तो क्या है किसको? मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस को किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा रोम, इटली। कहाँ पर? तो रोम, इटली में। द विंचा रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो बना है
एम्स दिल्ली। कौन सा? तो एम्स दिल्ली। अगला है 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? तो 10 से 2 अक्टूबर तक जो मनाया गया है वो आपका स्वच्छ उत्सव हो जाएगा। कौन सा? स्वच्छ उत्सव। अगला है इसमें कि किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? तो वो किया गया है अरुंधति राय की पुस्तक। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 23-24 में कितनी हो गई है? तो हो गई है 80.9%। 80.9%। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दिया है? तो वो दिया गया है भागलपुर दुमका रामपुर हाट को। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेना के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो वो है अलास्का में। कहाँ पर? तो अलास्का में। भारतीय वायुसेना आईएफ ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित मिग 21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? तो वह है रूस से। कौन सा हो जाएगा? तो रूस से। 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आपका हो जाएगा चीन, तिनजियांग। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन दो प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों के एक साथ लॉन्च किया है? तो वो है आपका आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो टू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ जो है उसे घोषित किया गया है? विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो किया गया है अमेरिका। किसने? तो अमेरिका ने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्य के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों के नाम पर रखा है? तो रखा गया है कृष्णा, कावेरी, कोसी और हुगली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? तो किया गया है पुणे से अंजनी। हाल ही में किस देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक खोला गया है? तो वो है कहाँ सा? तो हैदराबाद में। कौन सा? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ 850 प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। जिस मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है रुद्राष्ट्र। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रुद्राष्ट्र। ये था आज का लास्ट प्रश्न। हम अगले वीडियो में कल से इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 221 से। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।